श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जय भोलेनाथ। मैं हूं आपकी होस्ट सांत्वना और 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं इस शो में सभी शिव भक्तों का दिल से स्वागत करती हूं। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मल्लिकार्जुन का दूसरा स्थान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर स्थित है। इस विशाल पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। इस मंदिर में मल्लिकार्जुन भगवान शिव के रूप में विराजमान हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि मंदिर में एक समय में अधिक व्यक्ति नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ भक्तों को लंबी कतार में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की तमिल संतों ने स्तुति गाई है। हिंदू धर्म के स्कंद पुराण में श्री शैलम या श्री शैल ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में भी इसकी महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। जब जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने पहली बार इस मंदिर की यात्रा की, तब उन्होंने यहाँ शिव नंद लहरी की रचना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास में ही एक जगदम्बा माता का मंदिर भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब भगवान शिव क्रोधित होकर प्रचंड रूप में माता सती के मृत शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने लगे। उस समय जहां जहां माता के शरीर का अंग गिरा, वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया जाने लगा। जिस स्थान पर माता सती की गर्दन गिरी, वही स्थान पवित्र और पावन शक्तिपीठ माना गया है। यहाँ मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। यहाँ मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहार महाशिवरात्रि और नवरात्रि हैं। ये स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है, जहाँ भक्तों की लंबी कतारें होती हैं। तो आइए सुनते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। भगवान शिव और पार्वती के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। एक दिन भगवान गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए आपस में झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। झगड़ते झगड़ते वे अपने माता पिता के पास पहुंचे। भगवान शिव और माता पार्वती ने झगड़े का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि पहले किसका विवाह होगा, इसी विषय में झगड़ा हो रहा है। ये सुनकर माता पार्वती ने झगड़े का एक समाधान खोजा। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों में से जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके वापस आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पार्वती के मुंह से ऐसी बात सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा कठिन था, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा। तो भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन भगवान गणेश बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने तुरंत ही पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं पूर्ण की। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांतिं च करोति यः तस्य वै पृथिवी जन्यं फलं भवति निश्चितम्। उनका ये कार्य शास्त्रानुमोदित था। उनकी ये बुद्धि देखकर भगवान शिव और पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह पहले कराया गया। पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर जब कार्तिकेय वापस आए, तो गणेश जी का विवाह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उसी समय कार्तिकेय अपने माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। जब माता पार्वती और भगवान शिव को पता चला कि कार्तिकेय नाराज होकर चले गए, तब वे क्रौंच पर्वत पर
कार्तिकेय को मनाने पहुंचे। माता पिता के आगमन को सुन कार्तिकेय 12 कोस दूर चले गए। तब भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वो स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का भी यही कारण है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती हर पूर्णिमा और भगवान शिव हर अमावस्या के दिन वहां आते हैं। श्री मल्लिकार्जुन के बारे में एक दूसरी कथा ये भी कही जाती है। इस शैल पर्वत के पास ही राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी संकट के कारण राजा चंद्रगुप्त की एक कन्या महल से निकलकर पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गाय थी, लेकिन उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूध ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को देख लिया और गुस्से से चोर पकड़ने उसकी ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मल्लिकार्जुन शिवलिंग की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप दोनों कथाएं पहले जानते थे? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। 12 ज्योतिर्लिंगों की अन्य कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए बिंज पॉड्स ऐप का ओरिजिनल शो 12 ज्योतिर्लिंगों की 12 अद्भुत कथाएं। ओम नमः शिवाय।